ओके बेटा, बिस्मिल्लाह। सिमिलरिटी एंड कंकरेंसी के टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या करवाया था, मैंने आपको सारी थ्योरी बता देता हूँ। जो थ्योरी हमने डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी, कॉन्करेंसी की थ्योरी डिस्कस की थी। कॉन्करेंसी के अंदर इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये 4 रूल्स होते हैं। ट्रिपल एस रूल होता है, एस एस रूल होता है, ए एस ए रूल होता है और आर एच एस रूल होता है। सही है। अगर दो ट्रायंगल्स के सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो तीनों साइड्स बराबर तो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तीनों दो साइड्स एक एंगल बराबर तब भी कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल एक साइड बराबर तब भी और आर एच राइट एंगल ट्रायंगल्स दोनों राइट एंगल हो, हाइपोटेनस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। सिमिलर के अंदर देयर आर 3 रूल्स। सिमिलर के अंदर क्या होती है, दो शेप्स क्या दो ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो। नंबर 1 रूल नंबर 1, अगर ये बराबर हो तो सिमिलर होंगी। नंबर 2, तीनों एंगल इक्वल हो तो आपके सिमिलर होंगी। नंबर 3, कि दो साइड्स के रेशियो और एक एंगल इक्वल हो, उनका सैंडविच एंगल इक्वल हो, सिमिलर होंगे। ये 3 रूल्स हैं जो मैंने इधर 5 6 7 आपके रूल्स हैं। टू शेप्स यानी टू शेप जो भी हो आपके इसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो, कोई भी दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो या सिमिलर फिगर्स हो तो उनकी साइड्स के रेशियो कोई भी, फॉर एग्जांपल इनके फॉर दीस टू सिलेंडर्स हैं, इनका हाइट का रेशियो और रेडियस के रेशियो के बराबर होगा अगर सिमिलर है। सही, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोस बराबर होंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, एरियाज का रेशियो उनकी लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा या हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा। वॉल्यूम के रेशियो उनके क्यूब के लेंथ या रेडियस के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस है उनका क्यूब के बराबर होगा। और मासेस का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा था आपको। क्लियर? अच्छा, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो दैट मींस a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू l1 डिवाइडेड बाय l2 का फार्मूला यूज होगा अगर फॉर ट्रायंगल का दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है। और अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगी तो फिर हम चेक करेंगे उन ट्रायंगल के हाइट तो कॉमन है। अगर हाइट कॉमन होगी तो उसका जो ट्रायंगल का रेशियो उसके बेस जो होंगी बेस के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। और अगर किसी भी दो ट्रायंगल की बेसिस सेम हो तो आपके पास क्या हो और वो सिमिलर ना हो तो उनके एरियाज के रेशियो उनके हाइट के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर के अंदर मिक्स होके आ जाते हैं। सही। और एनलार्जमेंट के बारे में बात कर ली थी कल, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर फाइंडिंग अननोन साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर अननोन साइड्स आपने मालूम करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर जरा गौर से देखिए डायग्राम ए बी कितना है, ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड बी डी x सेंटीमीटर। नेम ऑफ पेयर सिमिलर ट्रायंगल, कौन सी दो पेयर सिमिलर ट्रायंगल्स है? सबसे पहले तो उनके नाम आपने बताने हैं। सही। अब उसमें जरा गौर से देखें तो आपके एक एबीडी है, आपके एबीडी ट्रायंगल है। सही है, ए बी डी आपके ट्रायंगल हो गए। सही है, ये ट्रायंगल अब आप कैसे, रीजन भी मैं आपको दूंगा। ट्रायंगल आप कहेंगे ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल इज आपके होगी सिमिलर टू कौन सी ट्रायंगल के? ट्रायंगल डी बी सी के सिमिलर होगी, डी बी सी यानी ए बी डी, ए बी डी यानी कि ये एंगल 90 है, ये ए बी डी ये 90 हो जाएगा, जाहिर बात है ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्लियर? अब ये दो ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। ये दो ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। किस बेसिस पे हमने सिमिलर कहा? अब सिर्फ आपने बताना है, नाम बताना था कौन सी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सही। ओके, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू आपके क्या है? डीबीसी ट्रायंगल के सिमिलर है। किसके सिमिलर? डीबीसी, क्योंकि ये 90 है ये भी 90 है। सही है, क्लियर? और दो साइडों के और आपके पास क्या है सिमिलर के अंदर? तीनों एंगल बराबर हो। अब ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर और ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर। सही है, क्लियर? और एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक साइड कॉमन हो गई। क्लियर? तो आपके दो साइडों के रेशियो हो गए और एंगल हो गया। आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर आपको नजर आ रही हैं। क्लियर? फिगर के अंदर सिर्फ नाम बताना है। अब आगे आपके पास बात करें, आगे आपने बता दिया कि कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर है। सही है, किस बेसिस पे बताया वो बेसिस भी मैंने आपको बता दी। दोनों राइट एंगल है और एक एंगल, दो एंगल बराबर हो गए, 90 बराबर हो गया और एक दूसरा एंगल बराबर हो गया। तो दैट मींस तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो ये दो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ओके, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर रूल पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोस बराबर होते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोस के अंदर अब ये ट्रायंगल सिमिलर है, यूजिंग सिमिलरिटी रूल्स हम यूज करेंगे तो हम कहेंगे बीडी डिवाइडेड बाय बीडी, बीडी डिवाइडेड बाय आप क्या करते हैं? बीसी, बीसी। सही है, बीडी यानी इस ट्रायंगल का जो बीसी है वो आपका बीडी है वो बीसी के उस ट्रायंगल के बीसी के बराबर है, इज इक्वल टू एबी डिवाइडेड बाय उसका किसके बराबर है? एबी डीबी के बराबर है। एबी किसके बराबर है? डीबी के बराबर है, या बीडी आप कहते कोई एक ही बात है, बीडी डीबी एक ही बात। अब ये बेटा क्या हो जाएगा? ये x है, ये कितना है आपके पास? ये 3 है,
BC कितना है 3 हो गया, और AB आपके पास कितना है, AB आपके 7 है, सही है, AB आपके 7 आपके इसको, और DB आपके कितना हो जाएगा, ये या BD आपके ये x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये आपके इसके होगा 7 21 हो जाएगा, रूट यहाँ पे लगा, रूट यहाँ पे लगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आती है, तो लेंथ इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, लेंथ आपका रूट हटता है प्लस माइनस आता है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिएगा, तो अंडर रूट 21, सही है, इसमें लेंथ है, लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या अंडर रूट 21 आपका आंसर आ जाएगा, सही बेटा। इसको डेसिमल में लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन था, दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर्स हो, अगर सिमिलर हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं, या आपके पास क्या होता है, दो साइड्स के रेशियो और उनका एंगल बराबर हो, या तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो तब वो सिमिलर होते हैं। और सबसे पहले पार्ट में हमें क्या मालूम, हमें ये बतानी थी कौन सी ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो हमने कह दिया ABD सिमिलर है किसके, आपके DBC के सिमिलर है। सिमिलरिटी की रीजन हमने दे दी क्योंकि एक 90 डिग्री एंगल और दूसरा एक और एंगल बराबर, ट्रायंगल में दो एंगल, किसी भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की दो एंगल्स बराबर हो, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है, तो किस बेसिस पे सिमिलर है, तीनों एंगल्स इक्वल है, सही। नंबर 2, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की कोरेस्पॉन्डिंग, अब कौन कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे, अब BD की कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, BD के कोरेस्पॉन्डिंग आपके BD ABD ट्रायंगल के अंदर BD, और BD डिवाइडेड बाय BD की कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, AB, आपके BD डिवाइडेड बाय BC, यानी ये BDC में BC उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, और AB डिवाइडेड बाय AB कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, BD, वो उसमें कॉमन है, तो आपने कोरेस्पॉन्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कौन किसके कोरेस्पॉन्डिंग है ये आपने देखना है, सही है, क्लियर, क्योंकि इसके अंदर जरा सी मिस्टेक आपके क्वेश्चन को गलत कर देगी, सही है, बात समझ में आ रही बेटा। ओके, अब आपके क्योंकि 7 गिवन है, 3 गिवन है, और आपने इस तरह से x की वैल्यू निकाल ली, अब बेटा क्वेश्चन और मजीद क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन इसके 2-3, एक मिनट में बुक से क्वेश्चन निकालता हूं, ये तो एग्जाम्पल थी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये क्वेश्चन है हमारा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जरा गौर से देखें तो आपके पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एंगल, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है, ये आपको गिवन कर रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एंगल दे रहा है ABC किसके बराबर है, आपका CDE के बराबर है, ABC किसके बराबर, CDE के बराबर आपको गिवन कर रहा है, और कह रहे हैं x अपॉन y कर, यानी इस x और y की वैल्यू बताओ, सही है, यानी रेशियो, ये x और y का रेशियो बताओ। ओके डन, कोई मसला ही नहीं। सबसे पहले तो हमें कौन सा एंगल बराबर कह रहा है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये गिवन कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब हम सबसे पहले तो फिगर के अंदर देखते हैं यार कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर है, और रीजन भी देंगे किस बेसिस पे सिमिलर है। अब कहेंगे नाउ सिंस आपके क्या, आपकी कौन सी ट्रायंगल ABC बड़ी वाली ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC यानी इस ट्रायंगल के किस बेसिस पे आपने सिमिलर कह दिया ना, देखिए बेसिस भी होंगी, आप सिमिलर ऐसे ही नहीं कह सकते कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्लियर। अब ये एंगल बराबर हो गया, यानी उसने आपको मेंशन किया हुआ है, कैसे मेंशन किया हुआ है आपको गिवन, देखें आप किस बेसिस पे सिमिलर कह रहे हैं, वो बेसिस भी आपने लिखने हैं, सही है, वो बेसिस भी लिखने तो ज्यादा बेहतर है। और उधर आपने क्या, क्योंकि प्रूव नहीं करना, मगर आप अपनी आसानी के लिए ABC किसके बराबर है, एंगल के ऊपर इधर कैप लगा दी, शुरू में इस तरह की लाइन लगा दे, बात एक ही है, मैं ज्यादातर कैप यूज करता हूं, और आपके ये CDE ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर, ये गिवन दैट है, ये आपको दिया हुआ है, गिवन दैट ये आपको दिया हुआ है, सही है। ओके, फिर दूसरी बात आपके पास क्या कह रहा है, सेकंड चीज आपको इस क्वेश्चन की क्या कह रहा है, अगर आप देखें ये गिवन है, एक तो ये चीज आपको गिवन है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और सर देखें दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल ACB इज इक्वल टू DCE, ये क्या होगा, कॉमन एंगल है, क्या कॉमन एंगल होगा, और किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है, तीसरा ऑटोमेटिकली, यानी किस बेसिस पे आप कह रहे हैं ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है, तो दैट मींस दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सही है, रीजन भी आप दे रहे, मगर इधर आपको वो प्रूव करना नहीं है सिमिलर का, मगर आपने देख लिया किस बेसिस पे आपने कहा कि ABC और EDE सिमिलर है, वो बेसिस पर आपने डिस्कस कर लिया। अब बात ये x और y का रेशियो चाहिए। अब
अब हमें पता है इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कौन सी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, वो कौन सी है, एबीसी, आपकी एबीसी और डी ईडीसी। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हमारे पास क्या, हमने क्या कहा, अब कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, देखिए इस एंगल के सामने कौन सी एक्स है, ये जो एंगल गिवन है इसके सामने एक्स है, एक्स डिवाइडेड बाय, और उसके सामने क्या है 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, उस एंगल जो एंगल इक्वल है ये 9 हो जाएगा। यानी कि इस जो एंगल, दो एंगल बराबर है उनके सामने वाली साइड, इसके सामने साइड x है और इसके सामने वाली साइड क्या है 2 + 7 के एबीसी ट्रायंगल के 9 हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से ये क्या है 7 है, ये 7 हो जाएगा, ये 7 आ गया, और इसके सामने और इस एंगल के सामने कौन सी x + 2y, x + 2y हो जाएगा। सही है बेटा। अब देखिए आपने सिंपल कर दिया, आपको पता है these two triangles are similar, so that means the corresponding side ratios of corresponding sides are equal। कौन सी दो corresponding sides हैं वो मैं आपको देख के मैंने आपको बता दिया, नाम भी आपका कौन सी corresponding है, आप कहेंगे बी ईसी के, ईसी के corresponding कौन सी है, ईसी, ईसी के corresponding है एसी, ये एसी corresponding है। और इसी तरह सीडी के corresponding कौन सी, सीडी के corresponding कौन सी है, बीसी है। सही। और एसी की वैल्यू, ईसी की वैल्यू क्या है एक्स है, और एसी की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ एसी इज 9 और वैल्यू ऑफ सीडी इज 7 और वैल्यू ऑफ बीसी इज x + 2y। ये आपको वैल्यूज के देना है। सही है। अब बेटा आपने आफ्टर अलजेब्रा मैनिपुलेट करके x/y निकालना था, x/y। अब इसका अलजेब्रिकल मैनिपुलेशन करते हैं, x/y निकाल, तो यहां पर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका इसका हुआ x मल्टीप्लाई बाय x + 2y, क्लियर। और ये आपके इसका हो जाएगा 7 9 से कितना होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 9, आपके क्या हो गया। अब आपने, अब ये आपने कुछ खुद मैनिपुलेशन करनी है। अच्छा इसमें तो और भी चीजें बराबर है, तो एक तो ये आपने कर दी, एक इसको ले लिया, एक और भी दो, सारी बातें इस बेसिस पे तो नहीं कह सकते ना, रेशियो निकालना, एक ये बना ली, दूसरी हम बनाते हैं, दूसरी हमारे पास जो डेवलप होगी वो डेवलप आपके इसकी 5 डिवाइडेड बाय, अब 5 डिवाइडेड बाय ये एंगल कॉमन है, अब इस दोनों में 5 डिवाइडेड बाय 5c हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5c, क्योंकि इसका डीई के 5 डिवाइडेड बाय 5c आप कर दें, और फिर आप क्या कर दें, और x/9 कर दें, x/9 यानी कि a डिवाइडेड, तो दो पॉसिबिलिटीज आपके, दो कोर्समाइंस है, इधर से 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आपके x² = 9 आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x आपके कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x ±3 आएगी, तो x इज अ लेंथ है, पॉजिटिव क्वांटिटी, x की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दें, x की वैल्यू को इधर पुट करें, 3/9 = 7 और 3 + 2y, और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये आपका 3 + 2y = 14, 7 2 नहीं 7 3 21 होता है, 3 आएगा, 7 3 21 और 2y = 18, और ये क्या y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आएगी, y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। आपको x और y की वैल्यूज नहीं चाहिए था, x/y का रेशियो चाहिए, x डिवाइडेड बाय y कर दिए, द वैल्यू ऑफ x 3 आ गई, y की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, 1/3 आ गई। ये बेटा ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, 3344 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा प्यारा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा है कि आप ए बी सी और डी सी डी ई सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, आपको कह नहीं रहा, आपने खुद डिटेक्ट कर लिया इसको, और आपको कह रहा है वैल्यू मालूम करें, x1 y की वैल्यू मालूम करें, यानी कि आपने x की वैल्यू करनी, y की वैल्यू को दोनों को डिवाइड कर देना, आपके पास रेशियो आ जाएगा उसका। सही। तो सबसे पहले तो आपने ये देखिए कौन सी दो ट्रायंगल्स में सिमिलर है, आपने कहा एबीसी सिमिलर है, ईडीसी की सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज बराबर होते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में आपने कहा, इधर आपने कहा कि ईसी डिवाइडेड बाय एसी और सीडी डिवाइडेड बाय बीसी, उधर से एक इक्वेशन डेवलप कर ली, और दूसरा आपने कहा आपने डीई डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया, डी डिवाइडेड बाय ए बी और इज इक्वल टू ईसी डिवाइडेड बाय एसी, आपने ये कर दिया क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये इसके बराबर है। क्लियर, ये आपने कर दिया। तो इधर से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई, x और y को दोनों डिवाइड कर लिया, ये हमारे पास रेशियो आ गई। ये हमारा क्वेश्चन है। सही बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं इधर तक जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताएं जी। देखें अब आपके पास क्या है, एक मिनट बेटा, अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आप कैसे मैं पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिमिलरिटी कनकरेंसी ओ लेवल मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा लॉजिकल टॉपिक यही है। सही है, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में ये मत परेशान हो जाइए कि सर्कल गिवन है, सर्कल प्रॉपर्टी, जाहिर बात है दो टॉपिक मिलकर उसकी लॉजिक्स और उसकी थ्योरी भी अप्लाई हो सकती है, आ सकती है। सही बेटा। अब इस फिगर के अंदर आपको क्या कह रहा है, इस फिगर के अंदर आपको दे रहा है एक सर्कल दे रहा है और आपके पास क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है। अब देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर कह रहा है इन द डायग्राम, जी क्वेश्चन क्या है बेटा, ओके। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन द डायग्राम एबीसी पॉइंट्स है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, एबीसी पॉइंट्स है और AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, AB डायमीटर है तो इसका मतलब सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, डायमीटर ये भी बता रहा है। और बी कहाँ पे, BD आपके इसके टेंजेंट लाइन है, सर्कल पर क्या बन रही है, टेंजेंट बन रही है, ओके डन। और किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, बी पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, सही है। और ACD एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। और ये किसके बराबर, ये कॉर्ड है, AC जो कॉर्ड होगी इसकी लेंथ 4 के बराबर है और CD की लेंथ किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये चीजें आपको दे रहा है। अब सबसे पहली बात आपने क्या बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, पहली बात आपने बताई नेम ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कौन सी दो ट्रायंगल, और रीजन भी दे, 3 मार्क्स देखें, 3 मार्क्स क्वेश्चन। ऐसे ही नहीं कह देना आपने कि ये दोनों बराबर है और आप क्या, रीजन भी देनी कौन सी दो ट्रायंगल आप सिमिलर है। तो इसमें जो मुझे नजर आ रही है वो आप किस अगर देखें CDB CDB यानी ये वाली ट्रायंगल, सही है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA के सिमिलर है, CBA के सिमिलर। अब किस बेसिस पे मैं सिमिलर कहूंगा ना, अब बात ये है कि CBD मैंने कह दिया, CBD किसके सिमिलर है और आप क्या CBA के सिमिलर। अब सिमिलरिटी की मैंने प्रूफ करनी होगी बातें, सही है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट प्रूफ कर, सबसे पहले तो ये देख लीजिए ये एंगल पूरा कितना है, 90 है, ये एंगल पूरा कितना है, 90 आपके पास हो गया। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया, यानी कि आपके पास क्या ये 90 है और आपको ये भी पता है ये भी 90 एंगल हो गया, सही। ये भी एंगल कितना है, 90 है, ओके डन। अच्छा ये एंगल कितना हो गया, 90। अच्छा ये 90 है तो ये भी, अच्छा इसको 90 पहले मत कहे, कोई इशू नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तो इसको जरा गौर से देखें, ये 90 है तो ये भी 90 है, सही, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है पूरी, वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 है तो ये भी 90, तो इसका मतलब 90 एंगल बराबर हो गया। तो इस सबसे पहले तो इन दो ट्रायंगल में आप कहें एक एंगल कौन सा है, नाउ से आप क्या हो गया, सिंस ACB किसके बराबर है, BCD, ये दोनों 90 हैं, ये एंगल बराबर राइट एंगल्स हैं, सही है। किस बेसिस पे आपने राइट एंगल कहा वो आपको पता है, क्योंकि ये आप क्या इधर रीजन भी दे दीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे ACD इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन, रीजन भी देनी है आपने, ऐसे नहीं आपने ये तो 90 आपको पता चल गया, कैसे पता चल, सर्कल प्रॉपर्टी, सर्कल प्रॉपर्टी AB डायमीटर है, AB डायमीटर तो ये एंगल 90 होगा, सही। और एंड आप लिखे AB इज डायमीटर, रीजन देनी है वो भी आपने 90 किस बेसिस पे कह दिया आपने रीजन। तो आपने BCD को 90 इसलिए कहा क्योंकि देखें ये स्ट्रेट लाइन है और जाहिर बात है ACB 90 है तो वो वाला भी 90 होगा, क्यों 90, अच्छा ACB 90 क्यों है, क्योंकि AB डायमीटर है, क्योंकि AB डायमीटर होगी तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, ये सर्कल प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी है, सही है। अच्छा ये तो आपने कर दिया, ये एंगल आप कैसे हो गया, 90 हो गया, सही है। अब देखिए अब असल काम तो अब हमारे शुरू होंगे, सही है। अब हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेंगे हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास नेक्स्ट हमने लेट कर लूं मैं थोड़ी देर के, अब देखिए अब मुझे अदर 2 एंगल्स में से कोई सा भी एक एंगल प्रूव करना है वो आपस में इक्वल है, अगर वो इक्वल हो जाएगी तो बात प्रूव हो जाएगी कि सारी बात है। तीसरा एंगल भी बराबर होगा तो तीनों एंगल बराबर है तो ये सिमिलर है। मुझे देखिए रीजन देखिए, मैंने उस रीजन में पहली रीजन तो दे दी है, ये 90 है वो भी 90 है, ये दो एंगल्स इक्वल है, सही है। एक एंगल यानी इस ट्रायंगल का ये एंगल भी और ये एंगल दोनों 90 90 है और उसकी भी रीजन। अब मुझे कोई एक एंगल यानी एंगल CBD या वो किसके बराबर है, आपका ACB के बराबर है, तो रीजन देनी किस बेसिस पे मैं कह दूं वो बराबर है, सही है। अगर ये मैं बराबर प्रूफ कर देता हूं तो इसका मतलब बात मेरी प्रूफ हो जाएगी ये दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब थोड़ी देर के लिए मैं लेट कर लेता हूं, लेट CDB C आप क्या DB, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेता हूं ये x एंगल है, कितना एंगल है, इस x, इसको एज्यूम कर लेता हूं x के बराबर कंसीडर कर लेता हूं, सही है। अब जरा गौर से देखिए मैं फिगर से सारे काम करने हैं मैंने, सही है। तो
आपके इसके देन आप करें, आपके देन आप ये कर सकते हैं डी बी सी डी, अच्छा एंगल इधर लगाएं या एरो इधर लगाएं, हम मिक्स करके कर रहा हूं। अच्छा डी आप क्या है, डी बी सी, डी बी सी, अच्छा ये पूरा एंगल कितना है 90 है, पूरा एंगल कितना है 90। अच्छा डी बी सी किसके बराबर है, डी बी सी बराबर है आपके पास क्या है 180, 180 आपके से डी बी सी, डी बी सी क्या है 180 माइनस एक्स माइनस 90, सही है 180 माइनस, क्योंकि देखिए अब ये पूरी आपके क्या है डी बी सी, क्लियर, आपने एंगल लिखा 180 तो टोटल आपके क्या होगा 90, इन दोनों को आप ऐसे कर लीजिए, चले ये सिंपल सा आपने इधर ऐसे लिखा डी बी सी प्लस 90 प्लस, अच्छा डी सॉरी डी बी सी ये एंगल प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ऐसे कर लीजिए, सही है बेटा। अब ये आपने कर लिया तो आपके ये उधर जाके डी बी सी किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस होगा तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स आपके डी बी सी आ गया, क्लियर, ये डी बी सी आपने निकालिए, ये कितना है 90 माइनस एक्स आ गया डी बी सी, आपका ये अज्यूम किया हुआ था। अब आगे बात करते हैं, रीजन देनी ऐसे नहीं करना, आपने कहा, आपने इसमें कहा कि आपके पास क्या है, इधर आपने कह दी, अब आपने क्या कहेंगे, अब आप इसके अंदर कहेंगे आपके एंगल कौन सा है, ए डी ए, और इसके अंदर क्या है ए बी डी, ए बी डी कितना है ए बी डी आपके ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है, बिकॉज रीजन क्या है, रीजन उसकी क्या है टेंजेंट, ये लाइन क्या है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये परपेंडिकुलर यानी कि ये टेंजेंट लाइन है, ये बीडी क्या है टेंजेंट है, बीडी क्या है टेंजेंट है, ये टेंजेंट है किस पर, आपके रेडियस जो आपके बन रहा है आपके, इस रीजन दे देनी ऐसे ही नहीं कर, आपने किस बेसिस पे कह दिया ये ए बी डी कितना है ए बी डी 90 डिग्री, किस बेसिस पे कहा आपने रीजन दे दी। अब देखिए आप लेके चलना है, चीजों को लेके चलना है। अब आपने क्या किया, अब आपने कहा कि ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला ए बी सी, अब ए बी सी, अब आपने क्या किया एंगल ए बी सी, सही है, ओके, प्लस आप क्या हो जाएगा प्लस 90 ए बी सी प्लस ए बी सी, ये प्लस 90 ये हो गया, और आप क्या हो जाएगा, आप क्या होगा डी ए सी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक मिनट, ये हमारे पास कुछ हम करेंगे, ये हमारे पास एक मिनट सही से हो गया। देखो बेटा ये एंगल कितना है, ये हमने निकाला था, ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है, ये हमने निकाला था ऊपर। अब 90 माइनस एक्स, ये आपके 90 माइनस एक्स आया, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल एक्स हो जाएगा, ये एंगल क्या एंगल हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, सही है। तो आप इसको लिख देंगे, आप इसको इस तरह से लिख देंगे ए बी सी इज इक्वल टू 90 माइनस आप क्या 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स आप लिख दीजिए, बड़ा थोड़ा लॉजिकल चीजें हैं, कोई इतनी आसान नहीं है। तो आप इसको 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपके देखें टोटल ये पूरा कितना है 90 है, और ये अभी हमने निकाला था CBD, हमने निकाला था 90 माइनस एक्स, CBD DBC 90 आया था, 90 माइनस एक्स है। अब 90 माइनस एक्स है, ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स, और मुझे ABC निकालना है, तो ABC में से ये ABC टोटल कितना होगा 90 होगा, 90 में से 90 माइनस एक्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ABC आ जाएगा, तो ABC क्या होगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, तो ABC की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी x, तो ABC भी मेरे पास क्या आ गया, ABC भी मेरे पास क्या आ गया x आ गया। तो इससे ABC जब मेरे पास x आ गया, तो इससे मुझे पता चल गया कि आपके पास क्या है CDB x है और ABC भी x है, तो दिस इंप्लाइज दैट CDB इज इक्वल टू ABC, सही है, और ये किसके बराबर हो जाएंगे x के बराबर हो जाएंगे, सही है। अब x के बराबर हो गए तो इससे पता चल गया एक 90 आपस में एंगल बराबर है और ये एक x एंगल बराबर है, जो हमने प्रूव कर दिया x एंगल बराबर।
जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? एक आपके सी डी बी आपके एंगल है, सी डी बी एंगल है, और दूसरा आपके पास क्या है, ए बी सी एंगल है, ए बी सी एंगल है। सही है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये दो एंगल्स बराबर हो गए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। Has proved these two triangles are similar। सही है, अकॉर्डिंग टू रूल्स आपने कह दिया कि सिमिलर है। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये बहुत जरा थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, पहला पार्ट था थोड़ा लॉजिकल था, इसलिए मैंने आपको करवाया। अब आपको कह रहा है कि बीडी निकालना है, बीडी का स्क्वायर निकालना है, लेंथ का स्क्वायर निकालना है। अब देखो बीडी की लेंथ का स्क्वायर निकालना है, तो अब सारी बात है, हमें पता चल गई कि ये दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये दो कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर है? सी डी बी ये ट्राइंगल और सी बी ए ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, पहले पार्ट में हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए बेटा बी पार्ट के अंदर आते हैं। बी पार्ट के अंदर ये दो ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो गई। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, आपने कहा डीबी, ये डीबी डिवाइडेड बाय डीबी की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? डीए होगी। डीबी की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? क्योंकि ये देखो ये 90 है ना, ये 90 है, 90 के सामने ये होगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग इसके 90 के सामने ए बी होगी, तो डीबी की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? आपके डी ए होगी, डी ए, यानी ए बी सी पूरी ट्राइंगल के अंदर बात करें तो हमारे पास, हम सबसे पहले तो इसमें रीजन लेंगे, सेंस हम कहेंगे सेंस ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? सी डी बी ट्राइंगल, कौन सी? सी बी डी ट्राइंगल इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है? बी डी ए के, बी डी ए के, यानी कि इसके भी सिमिलर, क्योंकि 90 90 है, ये हमने रीजन, इसके भी सिमिलर है, हम उसके भी सिमिलर है, इसके भी सिमिलर है, क्योंकि इसमें 90 90 का एंगल और ये एंगल क्या हो रहा है आपके, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो रहा है, हमारा प्रूफ भी होगी थी बात। सही है, तो ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है? बी डी ए के सिमिलर है, बी डी ए ट्राइंगल के, बी डी ए ट्राइंगल, यानी ये वाली ट्राइंगल और आपके कौन सी ट्राइंगल? आपके सी बी डी ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सही है, ये तो आपने पहले बात कर ली, क्लियर। और पहले पार्ट में भी आपने प्रूव कर लिया था सीबीडी और एबीसी सिमिलर है, उसमें तो एबीसी सिमिलर की, मगर इधर आपके क्वेश्चन में एक और दो ट्राइंगल्स और भी आपको सिमिलर नजर आ रही, सीबीडी सिमिलर है, डीबीए के सिमिलर है। सही। अब सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि डीबी निकालना है तो डीबी निकालने के लिए हम कहेंगे सीबीडी सिमिलर है। किस तरह सिमिलर? क्योंकि 90 90 एंगल है और जाहिर बात है एक एंगल वो, क्योंकि वो एक्स था वो भी एक्स निकला था ऑटोमेटिकली। सही है, तो उस बेसिस पे आपने क्या कह दिया, आपके ये ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स ऊपर। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है इनकी? कोरस्पॉन्डिंग दोनों ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो डीबी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? डीबी के कोरस्पॉन्डिंग डीए होगी, डीए होगी, यानी इधर डीबी, डीबी 90 के सामने डीबी होगी, और उधर आपके पास क्या हो जाएगी? इधर 90 के सामने के डी होगी, तो डीबी डिवाइडेड बाय डीए होगी। ये आपके साथ आगे डीबी डिवाइडेड बाय डीए आ गई आपके, और फिर आपने क्या दिया दूसरी कोरस्पॉन्डिंग आपके सीडी इसके सीडी डिवाइडेड बाय सीडी की कोरस्पॉन्डिंग सीडी डिवाइडेड बाय आपके कौन सी होगी? सीडी, ये सीडी है, अब सीडी इसकी होगी, यानी ये वाला एंगल बराबर है सीडी कोरस्पॉन्डिंग आपके इसको भी, और क्योंकि ये वाला सीडी का ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसी बेसिस पे हमने कहा था ना, तो आप इस कोरस्पॉन्डिंग को डीबी आपके सो डीबी, अब आपने लेना है डीबी, ये डीबी आपने ले लिया। सही है, अब देखिए बात ये है कि डीबी यहां पर आके डिवाइड, यहां पर आके डी आप कैसे क्या होगा? डीबी का ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर ऐसे ही ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर, और सीडी मल्टीप्लाई बाय डीए। अब देखिए बात ये है कि सीडी कितना है? सीडी अगर आप देखें तो 2 है, और एडी कितना है? 6 है। सीडी डिवाइडेड बाय 2 इंटू सीडी कितना है? 2 इंटू 6, ये आपका स्क्वायर 12 आ जाएगा। ये डीबी का स्क्वायर आ गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट आपने रीजन। सही है, ये पार्ट भी एटलीस्ट इधर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स तक का होता है, ये पार्ट होना चाहिए। सही है बेटा, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। सही है, आपने ट्रायंगल को सिमिलर करके कर दिया। अब कैलकुलेट कह रहे हैं एबी की लेंथ यानी कि डायमीटर बताओ। डायमीटर को m√n की फॉर्म में लिखो, इंडेक्स फॉर्म में, आप कैसे सर्च फॉर्म के अंदर आपने लिखना है। अब एबी की लेंथ बतानी है, तो अब एबी की लेंथ के लिए हमारे पास क्या होगा? हम क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सी पार्ट में इधर कर लेता हूँ, राइट एबीसी इज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एसी का स्क्वायर, ये इसी तरह से करो ना। आप किस पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज उससे भी कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से कर सकता हूँ। अब ये पूरी बड़ी वाली ले लेता है, इधर आप कैसे क्या होगा, एडी का स्क्वायर, ये वाली ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पूरी लेंथ के बना है, एडी का स्क्वायर, अब मेरे पास क्या होगा, एडी, ये डीबी ये जरा थोड़ा सा, एक मिनट जरा सब्र करिए, आपको क्या चाहिए, एबी चाहिए, तो एबी और आपके पास क्या होगी, एडी, एडी, एबी और बीडी, सही है। अब आप कैसे क्या आ जाएगा, एडी, आप इधर लिखेंगे एडी, क्योंकि कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए बी डी ट्रायंगल लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कंसीडर करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीडी के स्क्वायर या डीबी के स्क्वायर, सही है। और ये एडी किसके बराबर है, एडी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और एबी किसके बराबर है, एबी आपको निकालना है, एबी का स्क्वायर ऐसे, और बीडी अभी आपने निकाला, बीडी कितना आया आपके पास, बीडी आपके कैसा आया था, 12 आया था, बीडी का स्क्वायर कितना आया था, 12 आपके कैसा आया था, कितना आया था, 12, बीडी का स्क्वायर आपके 12 आया था, ये 12, और ये 36 माइनस 12 हो जाएगा, ये एबी का स्क्वायर हो जाएगा, और 36 माइनस 12 आपके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, रूट यहाँ पर भी लगाया, रूट यहाँ पर भी लगाया, और ए बी इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 24, 4 6 होता है ना, तो 4 6 होगा तो 2√6 हो जाएगा, 2√6 आप, ये आंसर है सी पार्ट का। ये बेटा ये क्वेश्चन हो गया पूरा आपका इस क्वेश्चन। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं आपके पास, क्वेश्चन जो आपने करने होते हैं, सही। अब ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ा, क्लियर। अब आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह क्वेश्चन है, और ये ज्यादातर मैंने आपको कहा था सर्कल प्रॉपर्टीज के साथ मिक्स होता है ये टॉपिक, सही है, तो आपको कुछ क्वेश्चन में सर्कल प्रॉपर्टीज भी साथ में यूज हो रही है, क्लियर। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी अभी यही अननोन साइट्स मालूम करने की बात करो, अननोन साइट्स मालूम करने के ज्यादा पार्ट यही होते हैं। अब इसके अंदर देखें तो आपके पास क्या है, दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल आपका बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल है, एक का सेंटर एम है, दूसरे का सेंटर क्या है, क्यू है, सही है, दो आपके, द डायग्राम शोज दैट द टॉप व्यू ऑफ टू आपके स्पिनिंग टॉप्स कनेक्टेड बाय किसी भी थ्रेड के साथ कनेक्टेड है, और एम एन पी क्यू आपके, सही, which form the two triangle, दो ट्रायंगल्स बना रही है, एक ट्रायंगल आपके इसके O and M ट्रायंगल है, एक OPQ ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स है, सही है, ओके। M एक बड़े लार्जेस्ट सर्कल का सेंटर है, उसका रेडियस कितना है, 12 है, उसका रेडियस कितना है, 12, अच्छा ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, अच्छा ये 8 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 8 हो जाएगा, सही है, ये भी ध्यान रखिएगा बात, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ रेडियस, ये छोटी छोटी, और क्यू छोटे का उसका रेडियस कितना है, 8 है, सही है, चले ना लिखें, अभी ना लिखें, वो जब जरूरत पड़ेगी हमें पता है, ये बातें लिखने की जरूरत नहीं। और आप क्या कह रहे हैं, एनपी इज अ कॉमन टेंजेंट, एनपी जो कॉमन टेंजेंट है, जो आपका टेंजेंट एन पॉइंट पे बन रहा है और पी पॉइंट पे बन रहा है, वो टेंजेंट कॉमन है दोनों का, यानी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। सबसे पहले शो करना है ए पार्ट के अंदर एम एन ओ ट्रायंगल सिमिलर है किसके, 2 नंबर क्वेश्चन है, पी ओ क्यू ट्रायंगल के, क्यू से क्यू पी ओ ट्रायंगल सिमिलर है। आप कहते हैं रीजन शो करो, आप कैसे कह सकते हो, आप इस तरह से कह सकते हो, एन ओ एम एंगल बराबर है किसके, पी ओ क्यू एंगल के बराबर है। कौन सा एंगल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, रीजन भी देनी है, सही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सही, ये बराबर हो गया, वो कहता आपने कहना है एम एन ओ, एम एन ओ इज इक्वल टू ओ पी क्यू, ये दोनों राइट है, 90 डिग्री एंगल है, 90 बन रहा है, तो किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स इक्वल आ जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है कि नहीं होता, सही है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर राइट एंगल है, तो हेंस आप क्या हो गया, देन आप ये कह सकते हो कि आप क्या हो जाएगा, एम ओ और बराबर है आपके ओ क्यू पी के बराबर है, सही है, रीजन की थर्ड
पॉइंट की बात भी कर सकते हो। तो तीनों एंगल सिमिलर है, तो आपके हेंस आपके पास प्रूव हो गई ये बात, हेंस ट्रायंगल एम एंड ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूपीओ। सिर्फ 2 नंबर का था, आपको सिर्फ रीजन देनी थी कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है, कौन सी साइड के रेशियोज बराबर है, या रेशियोज अगर सारे गिवन है तो रेशियो कॉमन साइड के रेशियो बराबर हो जाए तब भी सिमिलर होती है, तीनों एंगल बराबर प्रूव कर दें तब भी सिमिलर होती है। सही है, ये तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, पहला पार्ट तो हमें सिंपल रीजन। दूसरे पार्ट में हमें ये पता चल गया ये जो बटरफ्लाई जो बन रही है एम एन ओ और ओ पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर। अब आपको कह रहे हैं एम ओ की लेंथ निकाल लो। अब बी का पहला पार्ट, बी के पहले पार्ट के अंदर जरा गौर से देखें। हमने कहा सेंस, हमने कहा हमारे पास हमें पता है कौन सी आपके ये रीजन लाजमी लिखिएगा, सेंस आपके इसका ट्रायंगल एम एन ओ सही सिमिलर टू, आपको पता है प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं मगर आपने रीजन लाजमी देनी है, क्यूपीओ, क्यूपीओ के सिमिलर, ट्रायंगल की सिंबल भी लगा दीजिएगा, क्यूपीओ ट्रायंगल के सिमिलर है। सही है, अब ये ट्रायंगल के सिमिलर है तो आपके एमओ, एमओ एमओ के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, एमओ किसके 90 के सामने है, एमओ के करस्पॉन्डिंग है ओ क्यू है, क्यूओ है, ये क्यूओ सही है। और बिल्कुल इसी तरह से आपके पास एमएन, एमएन की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एमएन के पीक्यू है, पीक्यू सही है बेटा। अब जरा गौर से देखें, ये एमओ तो आपको निकालना है, ये एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहा। अच्छा क्यूओ किसके बराबर है, क्यूओ, क्यूओ आपका इक्वल है, क्यूओ आपने निकालना है टोटल एम क्यू हो, अच्छा एम क्यू कितना है, एम क्यू आपका क्या हो गया, ये आपका एम क्यू 25 गिवन है, एम क्यू क्या है 25 गिवन है, और 25 में से हाँ ये आपके ये आपके 25 एम क्यू इधर इधर साइड पे लिखिए 25 माइनस एमओ, 25 माइनस एमओ लिखिए, इधर रीजन भी लिख लीजिएगा, एम क्यू इज इक्वल टू, एम क्यू इज इक्वल टू 25 है और एम क्यू किसके बराबर, एमओ प्लस ओ क्यू, एमओ प्लस क्यूओ इज इक्वल टू 25, और इधर से क्यूओ को ओ क्यू लिख दें, ओ क्यू क्यूओ इज इक्वल 25 माइनस एमओ लिख दें। रीजन देखिए मैंने किस तरह से उसको 25 माइनस लिखा, वो चीज भी आपने लिख ली, इज इक्वल टू mn किसके बराबर है, अगर आप mn देखें तो वो 12 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, वो 8 के बराबर है, वो किसके बराबर है 8 के बराबर है। सही है, अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, आपने निकालनी है वैल्यू एमओ की वैल्यू। अब अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करना है, तो आप कैसे 12/8 आप कैसे हो गया, तो 4 2 जा 4 3 जा, ये 2 MO आप कैसे हो गया, 2 MO इज इक्वल टू ये 3 से मल्टीप्लाई करके 75 माइनस 3 MO, सही, ये उधर चला जाएगा प्लस 5 MO हो जाएगा इज इक्वल टू 75 हो जाएगा, ये 75 आप कैसे आ गया, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, MO किसके बराबर आ जाएगा, इससे 75 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आप कैसे कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, 15 जो भी यूनिट है, यूनिट क्या ले ली गई, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, यूनिट लिख लीजिएगा सेंटीमीटर। सही है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन कर लिया बी का पहला पार्ट। देखें हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, रैब आप आए हैं तो आप देख लीजिए, हम क्वेश्चन आज जो डिस्कस कर रहे हैं, आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर, अननोन साइड्स ऑफ द सिमिलर, अननोन साइड्स मालूम सिमिलर ट्रायंगल्स की, सही है, जो उसमें 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ये भी करवाया मैंने। और इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, पहले पार्ट में प्रूव करना, दूसरे पार्ट में हमने अननोन साइड्स निकालनी थी। अब तीसरा पार्ट कहता है एनओ निकालो, सेकंड पार्ट इसका क्या है, एनओ निकालो, सेकंड पार्ट का एनओ। अब एनओ के लिए सेकंड पार्ट, इसके लिए आप देखें एनओ की, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एमओ आ गई, एमओ कितनी आई थी 15 आई, आप इसको 15 लिख दें, 15 होगी, और ये क्या हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। आप सेकंड पार्ट तो बहुत ही ज्यादा था, इन ट्रायंगल एम एन ओ इज राइट एंगल, एम एन ओ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर प्लस आपको क्या निकालना था, एनओ प्लस एनओ का स्क्वायर, एनओ का स्क्वायर। अच्छा ये कितना है 15 का स्क्वायर
और वो कितना है, mn कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और प्लस no का स्क्वायर, और ये आपने no का स्क्वायर आप कैसे कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा, 15 स्क्वायर माइनस 12 is 144, 225 माइनस 140, 225 माइनस 144, 9 आ जाएगा बेटा, ये 81 आ जाएगा, और इसका आपका NO कितना आ जाएगा, NO की लेंथ कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, सही है, ये 9 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये वो आगे जो अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स का एक और क्वेश्चन हमने एडिट कर लिया, सही बेटा, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा ये देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, सही है, मगर क्वेश्चन इसके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सही है, तो इसको जरा थोड़ा सा आपने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को करना है, डायरेक्ट नहीं करना आपने, सही है, तो आपने इसको समझना है, इस टॉपिक को समझ के आपने करना है, सही बेटा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, इसका हम डिस्कस करते हैं, सही है। अब एक ये 2-3 क्वेश्चन थे इसके, ये हमने क्वेश्चन कर लिए, सिमिलर एक क्वेश्चन और करके नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम डील करते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, 33। ओके बेटा, क्वेश्चन है चले कर लेते हैं कोई इस बार। ओके बेटा, अब इसको देखें, ये क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इन द डायग्राम पीस ऑफ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, और ई साइड 12 है, यानी कि BC भी 12 है, CD भी 12 है, AD भी 12 है, और AB भी आप कह सके BC भी 12 है, तो आप कह सके इस फोल्ड अलोंग अ लाइन PQ, PQ की लाइन के अराउंड ये फोल्ड होता है, सही, सो दैट वर्टेक्स A आप कह कर coincides with the आपके मिड पॉइंट ऑफ BC, सही है, वर्टेक्स A आपके क्या होगा, BC, यानी कि ये A डैश की जगह पे आ जाएगा, जब फोल्ड होगा A किस जगह पे आ जाएगा, A डैश, और BC का वो मिड पॉइंट होगा, सही है। अब देखिए समझने वाली बात है, BC का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, सही है। अब पेपर इधर से ये थोड़ी सी बाहर चली जाएगी, यानी कि ये R, D डैश एंड Q एक छोटी सी ट्रायंगल बन जाएगी, यानी ये फोल्ड आपने किया उससे, द न्यू पोजीशन ऑफ A एंड D, ए की पोजीशन क्या होगी, A डैश हो जाएगी, और D की पोजीशन क्या आ जाएगी, ये D डैश हो जाएगी, सही है, ओके रिस्पेक्टिवली, और A D डैश इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप क्या स्टेप CD को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं AP की लेंथ, A से P, AP की लेंथ कितनी है, X है, यानी ये लेंथ आपके पास X है, सही है। बाय कंसीडरिंग ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, PBA डैश, PBA डैश, यानी ये ट्रायंगल लेनी है, फाइंड वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरी लेंथ कितनी है, 12 है, और ये 12 माइनस एक्स हो जाएगी, वो कितनी है, AP कितना है, X है, तो ये 12 माइनस एक्स, चलिए ये बात, अच्छा ये आपको मुझे पता है, ये पूरी 12 है और वो उसका मिड पॉइंट है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये भी मुझे बात पता चल गई, ये भी मैंने थोड़ा सा एनालाइज कर लिया था, सही है, क्लियर, क्योंकि ये x है तो ये 12 माइनस एक्स हो गया, ये फिगर में काम कर लें आप, मेंशन भी कर सकते हैं, आप इधर लिख भी सकते हैं, PP इज इक्वल टू PB AB माइनस AP, तो ये क्या है, 12 माइनस एक्स PB आप लिख दिया, और आपने BA डैश आपने क्या लिखेंगे, एंड दिस इंप्लाइज, ये थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, BA डैश किसके बराबर है, आपके इसके BC डिवाइडेड बाय 2, और इधर रीजन लिख लीजिएगा, आपका BA डैश इज सॉरी A dash is midpoint of A dash is midpoint of BC में रीजन सारी बात नहीं है, मैं ऐसे थोड़ी बात करेंगे, तो 12/2 मींस 6 आ जाएगी, BA डैश कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई, क्योंकि मुझे पहला पार्ट करना है, पहले पार्ट की वर्किंग है, अब इधर से कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ मैं, सही है, और इधर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इधर पहले पार्ट को जरा ऊपर कर रहा हूँ, अब ये आपने कर लिया, सही है, ओके। अब थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करें, अब सारी बात है, ये जो होगी ना, ये AP, ये फोल्ड हुई है, ये कितनी X है, तो ये भी कितना होगा, X होगा, क्योंकि वही लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना,
ये नाउ आप कहेंगे नाउ AP इज इक्वल टू PA डैश, ये बराबर होंगे, ये x हो गए, सही है। सो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो आप किसके PBA डैश ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में PA डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर प्लस BA डैश का स्क्वायर, A डैश का स्क्वायर, सही है। पाइथागोरस, तो ये कितना हो गया, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 12 माइनस x का स्क्वायर आप क्या हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेशन करनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 20 सॉरी माइनस 24, कितना हो जाएगा -24x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का इधर प्लस कैंसिल हो गया। अच्छा 36 प्लस 144 कितना होता है, 36 प्लस 144 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। तो ये आपने क्या कर दिया, आपके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 24, 180 डिवाइडेड बाय 24 7.5, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी 7.5। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, सही है, क्लियर। ये 3 मार्क्स का होना चाहिए था, 2 मार्क्स से कम मार्क्स का दे रहा है, सही, क्योंकि इसमें जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी आपको, सही, फोल्ड हुआ और इससे आपने चीजें की। अब आपको कह रहे हैं कि यार आप प्रूफ करके दो ये PBA डैश और A डैश CR ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। अब सिमिलर है तो चले प्रूफ हो जाएगी ये बात। कैसे प्रूफ होगी बात, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री पर होता है, सही है। और दूसरी मजे की बात, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सही है। ये 2 बातें होंगी, तो जाहिर बात है तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे बराबर होता है, किसी भी ट्रायंगल दो ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है, तो उस बेसिस पे आप कहेंगे सिमिलर है, सही है। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो आप रीजन देंगे, आप कहेंगे PBA डैश इज इक्वल टू, ये एंगल इज इक्वल टू A डैश CR, कुछ ये करनी था R, ये क्या, ये 90 है, ये 90 है, सही है, ये बराबर है, नंबर 1 पहली बात कहे। दूसरी बात आपने क्या कहा, दूसरी बात आपने कहा BPA डैश एंगल किसके बराबर है, BPA डैश एंगल बराबर है A डैश RC एंगल के बराबर है, ये बराबर है। क्यों बराबर है, रीजन सेंस आप कहोगे BA डैश बराबर है किसके, A डैश C के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, तो उनके आप कैसे होगा, 2 ट्रायंगल उसके भी साइड्स रेशियोस बराबर है, तो अपोजिट एंगल भी आप बेसिस पे भी कह सकते हैं इक्वल है आपके साथ, सही है, क्लियर। आपने क्या कर दिया, A डैश आप कैसे क्या है, A डैश PB इज इक्वल टू, और नहीं ये नहीं, इस तरह से नहीं कहेंगे आप, ये जरा गलत बात हो गई, ये मैंने गलत बात कर दी, ये इसके बराबर नहीं हो सकता, सॉरी, ये मैंने गलत बात कर दी, ये बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ट्रायंगल दोनों की 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, ये बात नहीं हो सकती, साइड बराबर है, उस बेसिस पे ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। आप कहोगे, आप इधर कहोगे, आप सेंस ये तो 90 तो आपने कर दिया ना, 90 वाली बात तो आपने कर दी, क्योंकि वो एंगल 90 है, सही है। और आपने इधर आप ये कह सकते हो किस तरह से, हाँ सही है, सही हो गया सेंस, इस बेसिस पे नहीं कहोगे आप, रीजन दोगे, ऐसे ही आपने नहीं कह देना, आप कहोगे, आप कैसे A डैश PB ये एंगल प्लस, अब आपने क्या किया प्लस ये वाला एंगल, ये 90, सही है, और प्लस आप कैसे क्या हो जाएगा, प्लस आप किसके BA डैश P इज इक्वल टू 180, P इज इक्वल टू प्लस कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, तो आप कैसे क्या आ जाएगा, तो इससे ये हमारे सम ऑफ ट्रायंगल के सम, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है, तो ये होता है 90, ये इसका सम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा,
आपने इधर क्या कह दिया 90 कर दी। और इसी तरह से सिमिलर हम इसमें बात करेंगे, दूसरी ट्रायंगल में बात करेंगे। एंगल कौन सी, आर ए डैश सी, आर ए डैश सी प्लस 90 प्लस आप क्या कहते हैं प्लस पी, पी आप क्या पी ए आप क्या हो बी ए डैश सी, बी ए डैश पी। अब ये हमारे पास क्या होगा, अब देखो आप जरा गौर से देखें, क्योंकि आपके पास ये तो आपने एंगल कह दिया ना, और ये वाला एंगल कौन सा है, ए डैश पी, ए डैश पी बी किसके बराबर है, ए डैश पी बी आपके पास फोल्ड हो रहा है, फोल्ड हो रहा है तो जाहिर बात है ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल बराबर है, सही है। तो आपने कह दिया इसकी जगह ए पी डैश की जगह आर ए वो बराबर है, सही है, और बी ए डैश पी के बराबर कर दिया 180। तो आपने इधर क्या किया, आपके पास क्या गया आर ए डैश पी, सही है। इससे इससे कंक्लूजन क्या निकली, इससे आपने कंक्लूजन ये निकाली, इससे कंक्लूजन आपके पास ये निकल रही है, ये क्योंकि ये एंगल ये दोनों बराबर है, तो इससे कंक्लूजन निकल रही है आपके एंगल ए डैश पी बी बराबर है किसके, एंगल आर ए डैश सी के बराबर है, सही है। ये एंगल बराबर है क्योंकि ये वाला एंगल और आपने कह दी ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आपने ये कह दी, तो तीनों एंगल बराबर हो गया, तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, आपने हैंस प्रूव्ड, आपके हैंस प्रूव्ड, सही है। ट्रायंगल बीपी डैश ए इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए डैश सी आर के सिमिलर है, सही बेटा। ये चीज आपने कर ली, ये जरा थोड़ा ये भी लॉजिकल था, जरा थोड़ा सेंसिबल अंदाज में आप एक दफा खुद भी करेंगे समझ में आ जाएगा। अब ए डैश आर निकालना है, क्या निकालना है, ए डैश आर की लेंथ निकालनी है, ए डैश आर की लेंथ, कोई मसला नहीं, ए डैश आर की लेंथ हम निकाल लेंगे। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमारे पास इसका सी पार्ट को हमारे पास देखें, सी पार्ट में क्या कर दिया हमारे पास ए डैश आर, ए डैश आर, इसको कोई भी अननोन कह दे, फॉर एग्जांपल y कह दे, क्योंकि x ऑलरेडी कहा हुआ है, y कह दे, ए डैश आर आपने y कह दिया, ठीक है। तो आप और आप क्या अकॉर्डिंग टू फिगर, जब जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उन सिमिलर ट्रायंगल्स में आपने क्या कहा, ए डैश आर डिवाइडेड बाय इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ए डैश आर आप क्या होगा डिवाइडेड बाय ए डैश सी इज इक्वल टू आप क्या होगा ए डैश पी और पी बी। कौन सी दो आपने सिमिलर ले ली, ओके ओके ओके, आप सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, अब आप क्या सी हो जाएगा y डिवाइडेड बाय ये 6 हो गई, ये 6 है, 6 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी इस साइड की इसके, हाँ ये आगे आप लिखेंगे ए डैश आर डिवाइडेड बाय ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश आर डिवाइडेड बाय ए डैश सी इज इक्वल टू आप कैसे होगा पी ए डैश और किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा, सही है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का पी बी के बराबर होगा, ये आपने कर दिया, सही है। आपने उसकी दो साइडों के रेशियो और इसकी दो साइडों के रेशियो, अच्छा ये किसके बराबर है, y के बराबर है, वो किसके बराबर है, y अपॉन 6 इज इक्वल टू, इसको y कहा हुआ ऊपर, और p डैश ए, p आप कैसे कितना आया था, ये हमारे पास कितना आया था, p a डैश हमारा कितना है, p a डैश हमारा x की वैल्यू है 7.5 लिख दिया हमने इधर, और p b हमारे पास कितना है, p b हमारा कितना है टोटल, p b पाता बोले 12 माइनस 7.5, 12 माइनस 7.5 होगा, 12 माइनस 7.5 x होता है ना 7.5, और फिर इसको मैनिपुलेट कर देंगे, y इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर भाई हैं, 7.5 डिवाइडेड बाय 5.5 और 3.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5.5, 7.5 डिवाइडेड बाय 5.5 जो वैल्यू है ये एक मिनट 12 माइनस 7.5 ये वैल्यू आ गई 4.55, सॉरी 7.5 divided by 4.5 multiplied by 6
ये बेटा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और इसको आप ऐसे रखें, तो दिस इंप्लाइज दैट आप कैसे क्या आ गया ए डैश आर आप कैसे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ए डैश आर आप कैसे क्या आ गया 10 आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बराबर है। तो ये बेटा हमने क्वेश्चंस किए हैं आज, जो हमने किए हैं इसको हमने ये डिस्कस किया जिसमें हम दो ट्रायंगल्स क्या हो सिमिलर हो और अननोन साइड्स निकालने और अननोन एंगल निकालने वाले हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, सही है बेटा। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। तीसरे टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है, यही जो पॉसिबल टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास पेपर में इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन नजर आएंगे। अब ये थर्ड टाइप है आपके पास, सही है। ये क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस क्या है, ये मैं आपको करता हूं। अब आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है, देखिए बेटा इसमें देखें एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर फिगर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, सही है। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के एरिया और वॉल्यूम को हम स्टडी करने जा रहे हैं, सही बेटा। अब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के एरिया और वॉल्यूम का रेशियो किसके बराबर होता है, वो आपको पता है। एरियाज का जो रेशियो होता है उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो उसकी लेंथ के क्यूब के बराबर होगा, सही है। ये तो बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब देखें, अब ये क्वेश्चंस हैं, सही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जेरी बाय 2 बॉटल्स आपका मिल्क सुपरमार्केट, द बॉटल्स आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर है टू ईच अदर, द बेस डायमीटर ऑफ बॉटल 1 इज 6 है, बॉटल 2 का दूसरी का डायमीटर कितना है 8 है, सही है। तो ये आपको गिवन कर रहा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉटल इफ द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट बॉटल इज 20, यानी कि इसकी हाइट आपको क्या कह रहा है, इसकी हाइट अगर 24 है तो इसकी हाइट बता दे, सही है। तो आपको एक चीज आपने पढ़ी हुई है पीछे, मैंने आपको बताई है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की जो किसी भी दो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होते हैं, तो आप क्या करेंगे 6 जो आपके पास क्या इसकी हाइट h डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, h डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 8, सही है। और ये 24 इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 3 से 24 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आपके इसके आ जाएगी 18 आ जाएगा। उसकी हाइट कितनी होगी 18 आ जाएगी, स्मॉल की हाइट कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा ए पार्ट का, सही है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेशियोज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट बॉटल टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि एरियाज का रेशियो मालूम करना है, सही है। अच्छा, इसमें आपको पता है, देखें इसमें जो रूल मैंने यूज किया, मैंने आपको पहले बता रहा हूँ वो रूल क्या है। सिमिलर ऑब्जेक्ट पहले पार्ट में रूल जो यूज किया वो ये रूल यूज किया, मैं आपको ये बता दूं। वो रूल क्या है, if two objects are similar, तो रूल नंबर 1 corresponding, यानी इधर रेडियस का रेशियो हाइट के रेशियो बराबर, यानी किसी दो साइड्स के रेशियोज आपस में बराबर होना। ये टोटल 4 रूल्स हैं जो आपके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, सिमिलर फिगर्स में यूज होते हैं। फिगर्स जैसी भी होने से कोई ताल्लुक नहीं, सही है। अब देखें बी पार्ट, बी पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है इनके एरियाज का रेशियो निकालना है, सही है। अब एरियाज का रेशियो निकालना है तो हम आप क्या है आपके पास आपका रेशियोज ऑफ लार्जर बॉटल, यानी कि आपका A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये अब सबसे पहले तो ऊपर ऊपर सबसे पहले कह रहे हैं रेशियो ऑफ सरफेस लार्जेस्ट बॉटल एंड देन स्मॉल बॉटल, तो लार्जेस्ट को L1 कहते हैं, उसके कोई सी भी एक साइड ले लेते हैं। उसकी साइड फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दी, मेरे पास क्या है उसकी 8 और डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर कर दी। लार्जेस्ट वाली की 8 है, स्मॉलेस्ट वाली नीचे रखूंगा तो, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये आपका 4 16 आ जाएगा, 16 और रेशियो मतलब डिवाइड हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 16 और 9 का यानी एरियाज का रेशियो किसके बराबर होगा 16 और 9 होगा लार्जेस्ट। ये सेकंड पार्ट का बेटा आंसर आ गया मेरा, सी पार्ट, सही है बेटा। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन आपको ये था एरियाज का रेशियो। अब देखिए कह रहे कॉस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉटल, स्मॉलेस्ट बॉटल की कॉस्ट कितनी, इतनी है। कॉस्ट ऑफ लार्जेस्ट बॉटल की कॉस्ट बतानी है, क्या बतानी है, लार्जेस्ट बॉटल की कॉस्ट बतानी है। अब देखिए अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट कॉस्ट का, ये ऐसे क्वेश्चन देखिए पेपर में आते हैं। आप तो आपके सब में तो एरियाज का रेशियो, उसकी लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, वॉल्यूम का रेशियो उसकी लेंथ के रेशियो के क्यूब के बराबर में आता है, साइडों के रेशियो बराबर होते हैं, ये बात बताई। मगर एक और बात भी बताई थी, उसका मास का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है, उसकी कॉस्ट का रेशियो, मास मतलब एक क्वांटिटी है ना, इस तरह कॉस्ट भी एक क्वांटिटी है।
तो कॉस्ट का रेशियो, कॉस्ट ऑफ लार्जेस्ट आपके बॉटल, कॉस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट बॉटल इज इक्वल टू लार्जेस्ट बॉटल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट बॉटल का वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा बात। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लार्जेस्ट निकालनी, ये आप कैसे रहे, कॉस्ट ऑफ स्मॉल कितनी 2.7, और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी दो साइड के रेशो, यानी 8 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब कर दें, 8 डिवाइडेड बाय 6 का क्या कर दें, क्यूब कर देंगे, सही है। और ये CL आप कैसे कितनी आ जाएगी, ये आप कैसे क्या हो जाएगा, तो 3 और ये क्या होगा 4 हो गया, तो 4 का क्यूब का 4 4 60 64 हो जाएगा, और 3 और 3 9 27 27 मल्टीप्लाई 2.7, और अब कैलकुलेटर भाई जिंदाबाद, आपने कैलकुलेटर से कॉस्ट निकाल ली, ये आपके कॉस्ट आ गई, क्या आ गई कॉस्ट, आपने कैलकुलेटर से कॉस्ट 64 डिवाइडेड बाय 27 या मल्टीप्लाई बाय 2.7, $6.4 आपने डॉलर इधर से लगा दें, ये आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन समझ में आया? देखें ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, सी पार्ट, जिस तरह सी पार्ट है इस तरह क्वेश्चन में बच्चे परेशान हो जाते हैं, आप करें तो करें क्या इस क्वेश्चन में, सही है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है वो मैंने आपको बता दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के एरियाज और वॉल्यूम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, सही है। अब एरियाज और वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस करना है, इसमें अंदर आपके पास क्या है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट बॉटल, मालूम है लार्जेस्ट बॉटल की हाइट 24 है, तो हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बराबर होते हैं, तो हाइट का रेशियो इज इक्वल टू डायमीटर के रेशियो के बराबर होगा, आपने कह दिया उधर से हाइट निकालनी। दूसरा आपने एरियाज का, सरफेस एरियाज का रेशियो, तो एरियाज का रेशियो किसी भी दो लेंथ, किसी भी दो या डायमीटर की लेंथ कह दें या हाइट कह दें, उसके स्क्वायर के बराबर होगा, आपने कर दिया एरियाज। तो थर्ड पार्ट के अंदर आगे स्मॉलेस्ट बॉटल की कॉस्ट, मिल्क कॉस्ट बता रहा है, लार्जेस्ट की कॉस्ट निकाली, तो हमें पता है कॉस्ट का जो रेशियो है वो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है, मास का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है, वो कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन कर दिया, सही है। अब इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड और क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसके क्वेश्चन नंबर, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये आपका क्वेश्चन, देखिए आपने हर टाइप के क्वेश्चन इसके हैंडल करने हैं, और फिर आप कैसे, ये पूरा पेपर 4 में भी क्वेश्चन आता है और पेपर 2 में भी क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये बड़ा टॉपिक है, और से यही वाइड टॉपिक आपका ओ लेवल मैथमेटिक्स में है जो बच्चों को प्रॉब्लम करता है, आपने देख भी लिया होगा, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सॉलिड सर्कुलर कौन है, एक सॉलिड सर्कुलर कौन है, उसका एक सॉलिड सर्कुलर कौन होगी, ये आप सॉलिड सर्कुलर कौन है, क्लियर। इसका वॉल्यूम कितना है V1, इसका वॉल्यूम कितना है 450, आप कैसे क्या सेंटीमीटर क्यूब होगा, जी बेटा 450। ओके, देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, बट इसमें क्या है कि आप कैसे एरियाज और वॉल्यूम के को स्टडी करते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के, सिमिलर फिगर्स का। उसमें देखिए थ्योरी में मैंने आपको बताया था, थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था, फॉर टू सिमिलर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स हो, उनके रेडियस के रेशियो उनकी लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, सही है, रेडियस की हाइट के रेशियो के बराबर होगा, एरियाज के रेशियो उसकी किसी भी दो रेडियस या हाइट या डायमीटर के स्क्वायर के बराबर होगा, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, उसके रेडियस के क्यूब के बराबर होगा, और मास का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर, या कॉस्ट का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर, या डेंसिटी का रेशियो उसके वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होगा। ये छोटी छोटी बातें, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते 4 पॉइंट को, और एग्जाम में ये 4.3 मार्क्स तक का बन गया, जैसे सी पार्ट था ये 3 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन था। पहले पार्ट में आपने सिंपल दो बॉटल हैं, दोनों बॉटल की हाइट का रेशियो, मतलब कितने क्वेश्चन रहते हैं? अच्छा अभी काफी क्वेश्चन रहते हैं यार, अभी ये हमारी थर्ड टाइप चल रही है, थर्ड टाइप के बाद हमारी 2 टाइप और है, तो और हर टाइप के कम से कम 5-5 क्वेश्चन हम मैंने करवाने, क्योंकि टाइप पे आपकी ग्रिप पास है, सही है। बस क्लास 5 to 10 मिनट और है, फिर बाकी इंशाल्लाह ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, सही है, इस टॉपिक को 2 भी कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है, सॉलिड कौन, सर्कुलर कौन है, P हैज द वॉल्यूम कितना है उसका 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप कैसे, और बेस एरिया, बेस का एरिया कितना है, बेस एरिया 270 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉलिड सर्कुलर कौन P है, ये P कौन है, हमारे पास P कौन होगी। अच्छा, फिर आपके पास क्या कह रहा है, सॉलिड सर्कुलर कौन P हैज द वॉल्यूम इतना है
एंड सरफेस एरिया। ओके डन, ये हमारे पास हो गया। द हाइट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द आपके अबव बेस। सही है, हाइट आपने मालूम करना है, हाइट का आपने रेशियो मालूम करना है। सही है, बात ये है कोन का वॉल्यूम आपके इसके हाइट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ कोन, यानी इसकी हाइट मालूम करनी है। तो कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, मेंशन पहला पार्ट मेंसुरेशन का, कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू एच होता है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन, ये पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। अच्छा, वॉल्यूम क्या हो गया, 450 हो गया, और 1/3 पाई आर। सही है, आर आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका पाई आर बेस एरिया कोई सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर ऑटोमेटिकली 270 है। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे ये बेस एरिया, ये बेसिकली आप इधर लिख रहे बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है, और ये 270 है। तो इधर 270 आपने लिख दिया, और ये हाइट आपने निकाल देंगे। तो ये आप कैसे 90 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होकर हाइट कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कौन की हाइट क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये पहला पार्ट हो जाएगा, ये मेंसुरेशन का था पहला पार्ट। सही है, ओके। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कौन क्यू, एक और कौन है क्यू, सिमिलर टू पी के सिमिलर है। अच्छा, दो हैज द बेस रेडियस 5 टाइम्स ऑफ द पी। सही है, यानी कि जो क्यू कौन है उसके 5 टाइम्स है, उसका बेस का रेडियस 5 टाइम्स है। सही है, कितना आप क्या बेस एरिया जाहिर बात रेडियस 5 टाइम्स होगा तो बेस एरिया भी 5 टाइम्स होगा। क्लियर, तो आप क्या 5 टाइम्स है आपके पास, ये हो जाएगा। तो आपके कितना आ गया, 5 टाइम्स आप कैसे हो गए। तो आपको फाइंड क्या करना है, एक मिनट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ बेस क्यू, क्यू के बेस का एरिया चाहिए, क्यू के बेस का एरिया, बी पार्ट। तो आपका कितना हो गया, एक का बेस आपके पास कितना हो गया, दोनों का बेस ऑफ पी, बेस ऑफ पी आप क्यू, और दोनों का 5, हाँ 5 टाइम। सही है, आप कैसे क्या हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू आप क्या बेस क्या कह रहे हैं, बेस रेडियस r1 डिवाइडेड बाई r2 का ये स्क्वायर। अच्छा, एक का बेस कितना है, एक का बेस एरिया ऑफ क्यू, बेस एरिया ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय बेस एरिया ऑफ ए, मेरे पास कितना था 270, और इसका कितना है, और आपके क्यू का इसका कितना है 1 है, तो वो उसका 5 टाइम्स है, तो 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स आप इसका। और इस बेसिस पे बेस एरिया ऑफ क्यू कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 270, 25 मल्टीप्लाई बाय 270 करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 270 6750 आप कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा आंसर आ जाएगा, इस पार्ट का ये आंसर आ जाएगा, ये बी पार्ट हो गया आपका। क्लियर, ओके। अब और बातें कर रहा है सही है। सी पार्ट में क्या कह रहा है, अनदर कौन, एक आर कौन है, तीसरी कौन है आर, सिमिलर टू पी, वो पहले वाले के सिमिलर है, बट एरिया ऑफ बेस, उसकी बेस का एरिया, यानी किसकी, आर की बेस का एरिया, आर की बेस का एरिया आपके पास गिवन कर रहा है, इसके बराबर है। पहले कह रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है आपने। इसके लिए मैं यहां पर ही कर देता हूँ, सी का पहला पार्ट, सी के पहले पार्ट क्या है, इसका एरिया कितना है a1 डिवाइडेड बाई a2, और रेडियस आपको क्या मालूम करना है, सिंपलीफाई उसके रेडियस का रेशियो मालूम करना है, दोनों के रेडियस, एक का रेडियस r1 है डिवाइडेड बाई r2, और ये आपने वही फॉर्मूला लिखेंगे आप, a1 डिवाइडेड बाई a2, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, जो आपके पास बड़ी वाली है, बड़ी वाली का एरिया कितना है 1080, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म पहले आर आएगी और देन सिमिलर टू पी, पी का एरिया कितना है, पी का एरिया 270, सही है, कौन का सरफेस है बेस एरिया, और इसका दो, और ये r1 डिवाइडेड बाय r2, और ये स्क्वायर रूट दोनों पे कर दें, इधर आप कर देंगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये आपके ये इससे कैंसिल होगा, 270 1080 डिवाइडेड बाय 270, ये आपने कर दिया 4 है, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा। सही है,
तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 2/1, तो 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 और 1 का रेशियो। ये हमारा पहला पार्ट आ गया। सही है, रेशियोज ऑफ रेडियस 2 और 1 का। वॉल्यूम ऑफ आर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ आर आप निकाल लीजिएगा। सी इसका सेकंड पार्ट बहुत आसान है, 1 मार्क्स का वॉल्यूम, क्योंकि उसका वॉल्यूम गिवन है और कोई भी रेडियस, ये रेडियस का रेशियो गिवन है। चले इधर ही मैं कर देता हूँ, इधर ही मैं इसका सी का सेकंड पार्ट कर देता हूँ। वॉल्यूम का रेशियो इज इक्वल टू रेडियस का क्यूब के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ आर V1 इसको कह दिया, दूसरे उसका वॉल्यूम कितना 450 और ये 2 डिवाइडेड 1 का क्यूब। अब इधर से कैलकुलेट किया, ये मेरे पास आ जाएगा, लार्जर का वॉल्यूम आ जाएगा। सही बेटा, ये आपने वॉल्यूम कर देना है, सिंपल। ये 4 2 to the 4 4 to the 8 मल्टीप्लाई है 450 आप कर दें, तो 8 मल्टीप्लाई 450 कितना होता है? 8 मल्टीप्लाई 450 आप कैसे होगा? 3600। ये बेटा आंसर आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। सही, इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। सही, इसके अलावा सिर्फ 2 टाइप्स और रह गई हैं, मैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको करवाऊंगा। ये 2 टाइप्स करवाऊंगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसकी जरूर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा। आज इधर तक रहने दो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।